मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दोनों रेसलर केसी वेणुगोपाल से मिलने भी पहुंचे और जानकारी के मुताबिक विनेश और बजरंग को कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है और इसलिए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, मुलाकात हुई है राहुल गांधी से, बजरंग पुनिया भी मिले हैं और विनेश फोगाट ने भी मुलाकात की है। चुनाव से पहले ये मुलाकात हुई है और इसलिए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि इन्हें हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। पेरिस ओलंपिक से जब वापस लौटी थी विनेश फोगाट, तो एयरपोर्ट की तस्वीर आपको याद होगी जब दीपेंद्र हुड्डा, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो भी उनको लेने पहुंचे थे और तभी से इस बात की अटकलें थी कि क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकती है विनेश फोगाट। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सूत्रों का दावा है कि इस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियां लगातार बैठकें कर रही हैं, कई राउंड की मीटिंग भी हो चुकी है। और सूत्रों का यह भी दावा है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है और जबकि कांग्रेस ने 7 सीटों का ऑफर अब तक उसको दिया है। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इसे लेकर पहले राहुल गांधी की तरफ से मुद्दा छेड़ा गया था। उन्होंने पूछा था कि क्या इंडिया गठबंधन को साथ में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और इसी को लेकर अब औपचारिक तौर पर यहां पर मुलाकात भी हो रही है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की संभावना तलाशने की बात क्या कही, कई बातें इसे लेकर शुरू हो गई। हरियाणा की सियासत ने अचानक नया मोड़ ले लिया और अब तक 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सीटों के बंटवारे पर चर्चा को तैयार हो गई, जबकि कांग्रेस के अंदर से ही इस संभावित गठबंधन के खिलाफ भी आवाज उठनी शुरू हो गई है। हरियाणा में होगा आप कांग्रेस में गठबंधन, क्या सीट बंटवारे पर बन पाएगी सहमति? हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने गठबंधन की संभावनाएं तलाशने की बात क्या कही, अचानक प्रदेश में नई सियासी हलचल शुरू हो गई और दिन बीतते बीतते गठबंधन को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया। सूत्रों ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से उसे 7 सीटों का ऑफर दिया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीटों के बंटवारे पर और चर्चा होने की संभावना है और इसी वजह से कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है जो राज्य में गठबंधन से संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी और पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में अजय माकन, दीपक बावरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदस्य होंगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इसे सुपरवाइज करेंगे। ये कमेटी हरियाणा में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से बात करेगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन का बड़ा दल होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की पहल की है और इसी वजह से अचानक गठबंधन को लेकर हलचल तेज हो गई। हालांकि सूत्रों का दावा है कि अंदर खाने भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और माना जा रहा है कि वो राज्य में अकेले किंग या फिर किंग मेकर बनना चाहते हैं और अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ तो कांग्रेस 90 से कम सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी और इसकी वजह से चुनाव के बाद हुड्डा समर्थक विधायकों की संख्या कम हो सकती है और इसका सीधा असर उनके सीएम पद की दावेदारी पर पड़ सकता है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने दावा किया कि जो गठबंधन को लेकर फैसला होगा वो सर्वसम्मति से लिया जाएगा, जबकि कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ने भी मौजूदा विधायकों को टिकट देने की मांग कर दी। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है इट इज इन अ वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो 28 विधायक हैं कांग्रेस के, उनको इन हालात में सत्ता से बाहर और फिर ऐसी पार्टी सत्तासीन हो जो किसी न किसी रूप में इस हरियाणा की लोगों को बांटने की प्रवृत्ति हो, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, तो वो लोग खड़े रहे और कांग्रेस के साथ खड़े हैं तो टिकट के तो वो हकदार हैं। उधर हरियाणा में गठबंधन की अटकलों के बीच बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और उसे अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी हाँ करे थे
कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशन आई हैं। अब शायद संख्या भी पूरी नहीं हो रही, इसलिए आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं। और बाहर की सपोर्ट वही लेता है जो कमजोर होता है। कांग्रेस में अपने दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ने का दम नहीं है, इसी कारण से अब ये आप पार्टी के साथ गलबैया मारे। हालांकि खबर है कि कांग्रेस हरियाणा की कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगा चुकी है, जबकि बाकी बची सीटों पर नाम फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी भी बनाई गई है, जो राज्य की 24 से ज्यादा उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगी जिन पर सीसी की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को देखने के लिए कांग्रेस ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी राज्य में गठबंधन से संबंधित तमाम पहलुओं को देखेगी और पार्टी हाईकमान को एक रिपोर्ट भी इसकी ओर से सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अजय माकन, दीपक बाबरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होंगे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इसे सुपरवाइज करेंगे। ये कमेटी हरियाणा में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से बातचीत करेगी। हालांकि सूत्रों का दावा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर खाने हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन का विरोध कर रहे हैं और उनकी वजह है कि वो राज्य में अकेले किंग मेकर हैं और किंग दोनों बने रहना चाहते हैं। और अगर गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को 90 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और इसकी वजह से चुनाव के बाद हुड्डा समर्थक विधायकों की संख्या भी कम हो सकती है और सीएम पद के लिए इनका दावा भी कमजोर पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन का बड़ा दल होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की पहल की है। और हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बड़ा बयान दे दिया है। सुशील गुप्ता ने कहा कि हमारी तैयारी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल गठबंधन का फैसला लेंगे तो उसका पालन किया जाएगा। तो देखिए, पूरा यहाँ पर जो फैसला है वो निर्भर करता है अरविंद केजरीवाल पर। आम आदमी पार्टी हरियाणा 90 के 90 सीटों पर तैयारी कर रही है, परंतु ये समझौते की खबरें आ रही हैं, ये हमारे विषय नहीं है, ये आलाकमान का विषय है, ये अरविंद केजरीवाल का विषय है। हमारा आलाकमान जो निर्देश हमें देगा हम उसका पालन करें, क्योंकि हमारा आलाकमान अरविंद केजरीवाल जी जो भी फैसला लेंगे इस देश के और प्रदेश के हित में लेंगे। लोकल यूनिट अभी तक 90 विधानसभाओं पर तैयारी कर रही है और लोकल यूनिट पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, परंतु लोकल यूनिट को पूरा विश्वास है हाईकमांड के ऊपर। हाईकमांड जो फैसला करेंगे हम उसके साथ। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 2 चुनावी रैलियां करेंगे। राहुल गांधी की पहली रैली जम्मू के रामबन में होने वाली है, जबकि दूसरी रैली कश्मीर के अनंतनाग में होगी। और इस दौरान राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए रैली को संबोधित करेंगे। आज 2 चुनावी रैलियों को राहुल गांधी संबोधित करने जा रहे हैं। 2 चुनावी रैली पहली रामबन में होगी, जहां पर रैली को संबोधित करेंगे। अनंतनाग में भी चुनावी जनसभा राहुल की तरफ से की जाएगी। देखिए, लगभग 10 साल बाद ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ऐसे में तैयारियां बहुत जोर शोर से हैं। हर राजनीतिक दल अपना पांव वहां पर, अपना हाथ वहां पर आजमाना चाहता है। और उसी खबर पर इस वक्त रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या जानकारी, कितनी तैयारियां हैं रैली को लेकर? उसी स्थल पर आप इस वक्त मौजूद भी हैं। जी बिल्कुल, मैं उसी स्पॉट पे हूं जहां पे ये रैली होनी है। ये डूरू का स्टेडियम है और आप देख सकते हैं बहुत भारी तादाद में लोग आए हैं, अलग अलग एरिया से लोग आए हैं, क्योंकि डूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद जीए मीर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और यहाँ पे जेकेपीसीसी यानी जे&के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भी रहे हैं और बड़ा सख्त मुकाबला हो सकता है। हालांकि कांग्रेस अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की रैली में खिताब करेंगे, क्योंकि एनसी और कांग्रेस की अलायंस है, उसी चीज को यहां पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं अपने विजय आफाक को कहूं कि वो पूरा दिखाएं। यहां पे राहुल गांधी के साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फोटो लगे हैं, उमर अब्दुल्ला के फोटो लगे हैं, सोनिया गांधी और बाकी प्रियंका गांधी के फोटो लगे हैं दूर दूर तक। यानी ये स्टेडियम जो है ये लोगों से खचाखच भरा हुआ है। एक तरफ से कांग्रेस का फ्लैग है और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ्लैग। उसका मतलब यहां कोशिश की जा रही है अलायंस दिखाने की,
गठजोड़ दिखाने की। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ रिजल्ट सामने आएंगे 8 तारीख को। आप बताएं कहां से आए आप? मैं नौगाम से आया और मैं एक्चुअली कांग्रेस का ब्लॉक सेक्रेटरी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लीडर महबूब लीडर गुलाम मोहम्मद मीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने। आप हमें बताइए क्या आप यहाँ पे राहुल गांधी को देखने को सुनने आए हैं या उमर अब्दुल्ला को? सबसे पहले तो मैं अपने लीडर और देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी को सुनने आ रहा हूँ, और उसके बाद हमारे होने वाले जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद मीर की, जिन्होंने कांग्रेस का साथ उस वक्त नहीं छोड़ा जब कांग्रेस दबी हुई। इसके जो वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं वो दावा कर रहे हैं जीत का, और दूसरी तरफ से बाकी पार्टीज भी दावा कर रही हैं जीत का, लेकिन मुकाबला साफ है। जो कांग्रेस एनसी अलायंस है उसका मुकाबला बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने भी खासतौर से ज्यादा कैंडिडेट्स जम्मू में मैदान में उतारे हैं। एक बड़ी जंग है इस बार, चूंकि इस बार जो इंडिया गठबंधन है उनकी तरफ से ये कोशिश की गई है कि यहाँ पे एनसी के साथ अलायंस हो और मिलकर ये चुनाव लड़े। हालांकि यहाँ पे स्ट्रेंथ शो करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर तरफ से स्टेडियम को सजाया गया है, सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पार्टिसिपेट देखिए ये लोग जितने भी हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं यहाँ पे या नौजवान हैं, ये विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? गुलाम मीर को चाहते हैं, वो इंशाल्लाह कामयाब हो गया। बाकी सब उनके बच्चे हैं, वो बच्चों से नहीं डरते हैं। यहाँ ये सब लोग कहते हैं कि ये जीत का दावा करें। जी बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ शाहबाद के लोग रावल जी को सुनने आए हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मायूसी है इसको कैसे एड्रेस करेंगे? कि ये राहुल गांधी को सुनने आए हैं, और अगर कुछ लोग मायूस हैं, इनको उम्मीद है कि इनकी मायूसी राहुल गांधी दूर करेंगे। लेकिन बीजेपी लगातार हमला कर रही है इस अलायंस पे। जिस तरीके का मैनिफेस्टो जारी किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने 10 स्ट्रॉन्ग सवाल पूछे हैं जिसका जवाब की जा रही है। जबरदस्त उत्साह भी नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि चाहे कितनी भी रैली राहुल गांधी कर ले, कोई फायदा चुनाव में उनको होने नहीं जा रहा है। चुनावों में ये जो समर्थन दिख रहा है वो वोट में उतरेगा क्या? जरा बैठो आप लोग, चौधरी साहब। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का ये कहना है कि ये गठबंधन कामयाब नहीं होगा, और बीजेपी लगातार कह रही है कि जीत उनकी होगी। 50 पार का उन्होंने नारा दिया है, लेकिन कांग्रेस और एनसीएडी चोटी का जोर लगा रही है जगह जगह पे। ये वही रैली जो है स्ट्रेंथ का शो है, वो कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेंथ दिखाने की। राहुल गांधी को इस इलाके में लाया गया, उसका मतलब साफ है कि कांग्रेस चाहती है कि यहाँ पे उनको ज्यादा से ज्यादा सीट्स मिलेंगी। हालांकि अगर काउंटिंग की बात करें, 8 तारीख को काउंटिंग होगी और पता चल पाएगा कि कौन कामयाब हुआ, लेकिन कांग्रेस कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन यह भी साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान सीट शेयरिंग पे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कोई कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन ये चुनाव खास इसलिए भी होगा क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की रैली से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव में कामयाबी का दावा किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर साहब, आज राहुल गांधी कश्मीर आ रहे हैं? जी आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं उनसे मिलने। लेकिन डॉक्टर साहब आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जहां से लोग नहीं भाग रहे हैं, बाकी पार्टी में उथल पुथल है। ये अल्लाह का करम है जी, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि लोग समझते हैं कि हम लोग कोई अच्छा काम कर सकते हैं, इन लोगों को इन मुश्किलों से निकाल सकते हैं। कितनी एक्सपेक्टेशन है? उमर साहब भी आज फार्म बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी बख्शेगा। और अब बात आदमखोर के आतंकी बहराइच के 50 गांवों में आदमखोर भेड़िए का खौफ लगातार बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में एक रात पहले एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 भेड़ियों के देखे जाने का दावा किया गया है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर देख पा रहे हैं। वहीं अब गांव वालों का ये दावा है कि फरार चल रहे भेड़ियों की संख्या 2 से कई ज्यादा हो गई है और ये अलग अलग इलाकों में लोगों का शिकार कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ 4 भेड़िए पकड़ में थे और कहा यह जा रहा था कि 2 और भेड़िए रह गए हैं जिन्हें पकड़ना बाकी है, लेकिन अब कुछ नई तस्वीरें सामने आई है। कैमरे में ये आदमखोर भेड़िए कैद हुए हैं और इनमें इनकी संख्या जो है वो 3 दिखाई दे रही है, और इसके बाद दावा किया जा रहा है कि ये इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, और यही वजह है कि 50 से ज्यादा गाँवों में इनका आतंक अब भी बरकरार है।
बहराइच के आसपास के जिलों में भी दहशत है भेड़ियों की, क्योंकि कई बार वहां पर भी इन भेड़ियों को देखा गया है। रेस्क्यू टीम इस वक्त मौजूद है, वन विभाग की टीम काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस लगातार डटी हुई है, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा अलग अलग तरीके के कैमरे वहां पर ट्रेसिंग के लिए लगाए गए हैं ताकि भेड़ियों को पहचाना जा सके, उनका शिकार किया जा सके। ये कितनी तादाद में है भेड़िए? क्या एक हैं, दो हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 को पकड़ लिए हैं, 2 घूम रहे हैं, क्या इससे ज्यादा है? के सर कोई गिनती ही नहीं है, कहीं यहाँ खा रहा है, कहीं अलग खा रहा है। इसका मतलब सिर्फ 2 नहीं है? नहीं, 2 नहीं, ज्यादा है। ज्यादा है। तो देखिए 2 से ज्यादा इनकी संख्या हो सकती है, ऐसा दावा लोग भी कर रहे हैं और तस्वीरें भी फिलहाल यही बता रही हैं। एक तरफ 4 भेड़िए पकड़ में हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए भेड़िए हैं वो बहुत ज्यादा हिंसक हो चुके हैं, खूंखार हो चुके हैं। बार बार उनकी तरफ से गांव वालों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से दिन रात जगकर ये गांव वाले पहरेदारी कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, कैमरे में आदमखोर कैद हुए हैं और उन्हें पकड़ने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ये भी आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा इसलिए है क्योंकि ये जितने भी भेड़िया आपको दिख रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, ये सब नरभक्षी हो चुके हैं, यानी कि इंसानों का मांस इन्होंने एक बार चख लिया है और अब बार बार ये इंसानों का ही शिकार करना चाहते हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक का सबूत फिर देखने को मिला है। सिकंदरपुर गांव में एक घर के बाहर भेड़िए के पैरों के निशान दिखाई दिए और वहीं खौफ में जी रहे गांव वालों का यह कहना है कि भेड़िए रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में आते हैं। प्रशासन की तमाम मुस्तैदी के बाद भी भेड़ियों का इस कदर आतंक फैलना चिंता का विषय बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, ये उनके फुटप्रिंट्स यहाँ देखे गए हैं। घर के बाहर तक ये भेड़िया आया था, ये पैर के निशान उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो पैरों के ये निशान हैं और इन्हीं के जरिए ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर भेड़िए यहाँ से गए कहाँ, वो शिकार लेकर आखिर कहाँ जा रहे हैं और बार बार शिकार करने के लिए किस ओर से आ रहे हैं, ताकि उनको वहीं पर पकड़ा जा सके, वहां पर जाल बिछाया जा सके। और अब आदेश इस बात के भी हो गए हैं कि जहां पर भेड़िया आपको दिखे तुरंत वहां पर उसको मार दिया जाए। बहराइच जिले के इस गिरधरपुर गांव में जिस तरह से भेड़िए का खौफ लोगों में है, इसी गांव की 5 साल की मासूम अफसाना पर उसने बीती रात हमला किया और यहां घर के बाहर ही अभी भी भेड़ियों के निशान हम देख सकते हैं। पुलिस टीम के वरिष्ठ और संजीदा अधिकारी भी यहां पर मौका मुआयना करने आए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं उसके बारे में। और ये आप तस्वीर देखिए, ये बेहद खास है। जिस भेड़िए के बारे में बताया जा रहा है कि वो सामने से बहुत भारी भरकम, ये उसके पैर के निशान यहां अभी भी साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। अगर हम उनके एक पैर का अंदाजा लगाएं, तकरीबन 3.5 इंच से ज्यादा की लंबाई, एक अंदाजा ये समझ में आ रही है। कुछ और भी निशान हैं, लेकिन जैसे ही बच्ची ने शोर शराबा किया उसके बाद गांव के लोग यहां जुटे और पैरों से कुछ निशान मिट चुके हैं, लेकिन कुछ साफ अभी भी यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। घर के बाहर भी कुछ इसी तरह की कई तस्वीरें हैं, बिस्तर पर खून के निशान और उस भेड़िए के भी पैर के निशान। जिस तरह से भेड़िए को अब लगातार देखने की बात कही जा रही है, गिरधरपुर गांव के लोगों ने भी बताया कि कैसा वो दिखता है। एक चाचा ने ये बताया कि बाहर सामने से वो बहुत भारी भरकम है, बाल वाला है, जबड़ा उसका मजबूत है, शरीर पीछे से उसका पतला है, लेकिन अब सरकारी मशीनरी भी इसे ट्रैप लगाकर जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सीओ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रुपेंद्र गौर साहब। गौर साहब, जिस तरह से ये घटना हुई है, बीती रात अफसाना पर हमला भेड़िया ने किया है, आपने भी पूछताछ की है तमाम लोगों से, क्या और जानकारी मिल पाई है? नहीं, अभी जानकारी नहीं। इसके लिए हमारी काफ़ी टीमें लगी हुई हैं गांव-गांव में, आंगनबाड़ी और पुलिस मित्र जो कमेटियां बना रखी हैं वो सब इस पर काम कर रही हैं। और आपका फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग, अतिरिक्त और भी फोर्स जो है आ गया है, पीएससी भी लगी हुई है। गांव-गांव में पहरा दिया जा रहा है, लाठी डंडों से रहने के लिए कहा जा रहा है। जिनके दरवाजे नहीं है मकानों पर, बच्चों को सुरक्षित रखें, आंगनबाड़ी में सुलाएं, वहाँ पर पीआरडी जवान, होमगार्ड, चौकीदार की ड्यूटी लाठी से रहेगी। और ये तमाम लोग हैं, इनसे जब बातचीत हो रही है, अभी बच्ची की हालत के बारे में भी पता चल पाया जिस पर भेड़िए ने हमला किया है? जी, बच्ची ठीक है, सीएससी अस्पताल में है, यहाँ पर एडमिट है वो। तो जैसे ही डॉक्टर कहेंगे तो वापस घर आ जाएगी। बीते कुछ दिनों में ये हमले तेज हुए हैं, कुछ को तो पकड़ लिया गया है, अभी ट्रैप लगा करके वन विभाग की टीम, आपके प्रशासनिक व्यवस्था भी लगी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ अंदाजा दे रहे हैं, जो जानकारी आपको मिल पा रही हो अंदाजे के तौर पर, कि कितने भेड़िए हैं जो अक्सर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, हमला कर रहे हैं? नहीं, अभी 2-3 भेड़िए हैं शेष, क्योंकि ड्रोन कैमरे में भी आए हैं फॉरेस्ट विभाग वालों के, जाल वाल लगा रखे हैं उन्होंने। शीघ्र जो है उनको पकड़ा जाएगा और जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ लगातार बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों से बचने के लिए लोग लगातार पहरेदारी कर रहे हैं।
लाठी टॉर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है और टॉर्च के साथ पूरी रात पहरेदारी लोग कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका भी किया जा रहा है ताकि आदमखोर भेड़िए गांव के आसपास भी न भटक सके। तो वहीं ग्राम प्रधान अपनी गाड़ी में लाउडस्पीकर लगाकर गांव वालों को सतर्क रहने और घर का दरवाजा बंद रखने की अपील कर रहे हैं। तो देखिए प्रशासन की टीमें किस तरीके से पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और आदमखोर की खोज में लगातार वो लगी हुई हैं कि कहीं से वो पकड़ में आए और लोगों में जो दहशत है, जो डर है, उसको खत्म किया जा सके। लेकिन ये डर खत्म नहीं हो रहा क्योंकि भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे और 4 भेड़िए फिलहाल पकड़ लिए गए हैं। लोगों का कहना है कि 2 भेड़िए से ज्यादा भेड़िए अभी मौजूद हैं क्योंकि ट्रेस केवल 2 ही भेड़िए किए गए हैं। और ये 3 तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। गांव वालों ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा अब खुद ही संभाल लिया है। देखिए देसी बंदूक और बारूद का सहारा लिया जा रहा है ताकि उसकी आवाज से भेड़िए भाग जाएं।